नमस्कार, मैं विजय श्रीनाथ और आप देख रहे हैं बेबाक बोल। दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिर वही हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। रातों रात पोस्टर बदल गए। बीजेपी के दफ्तर से मोदी जी की तस्वीरें उतरी और दीवारों पर छा गए नीतीश कुमार। अब जरा सोचिए, वो नीतीश कुमार जिनके नाम को चुनाव से पहले बीजेपी खुद सवालों में घेर रही थी, जिनकी सीएम उम्मीदवारी पर खुद अमित शाह ने सस्पेंस क्रिएट कर दिया था, आज वही नीतीश कुमार बीजेपी के पोस्टरों के नए चेहरा बन गए हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है। पत्रकार उमाशंकर सिंह ने वीडियो शेयर किया जिसमें सियासत में हड़कंप मचा दिया। पटना स्थित बीजेपी दफ्तर में रातों रात पुराने पोस्टर उखाड़े गए और नए पोस्टर में मोदी शाह के बगल में अचानक नीतीश कुमार की बड़ी बड़ी मुस्कुराती तस्वीरें लगाई गई। अब ये वही नीतीश हैं जिन्हें बीजेपी ने कभी अस्थिर, डगमग, पलटी मार कहकर ताने दिए थे। लेकिन पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी की हवा कुछ और ही कहानी कहने लगी, क्योंकि जमीन पर जो सिग्नल मिले हैं वो 300 प्लस वाले टीवी चैनलों के माहौल से तो बिल्कुल उलट है। पहले चरण की वोटिंग के आंकड़े आने के बाद बीजेपी के अंदर बेचैनी है। बिहार के गांव गांव से जो फीडबैक आया उसने रणनीतिकारों के माथे पर पसीना ला दिया है। महागठबंधन के वोट बैंक में स्विंग दिख रहा है। महिला वोटर्स का रुझान अनुमान से बिल्कुल अलग जा रहा है और जातीय समीकरणों ने एनडीए के सपनों का संतुलन बिगाड़ दिया है। इसलिए बीजेपी ने अब दांव पलट दिया है। नीतीश कार्ड फिर से खेल गया है। अब आते हैं उस रिपोर्ट पर जिसने इस कहानी में नई जान डाल दी है। आज तक की रिपोर्टर मौसमी सिंह जो पिछले कई हफ्तों से बिहार के मैदान में है, उन्होंने अपने ऑन ग्राउंड अनुभव में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये जो बार बार कहा जा रहा है कि महिलाएं एनडीए को वोट करती हैं, ऐसा नहीं है। महिला वोटर भी जात और उम्मीदवार देखकर वोट डाल रही हैं। यानी साफ है, महिलाएं अब अंधभक्ति से नहीं, हिसाब देखकर वोट करने लगी हैं। और बिहार की यही महिला वोटर अब सत्ता के समीकरण बिगाड़ने में लगी है। छपरा में मौसमी सिंह ने एक और चौंकाने वाली बात कही। यहाँ खेसारी लाल यादव महागठबंधन से मैदान में है और बीजेपी ने उनके खिलाफ पूरा भोजपुरी ब्रिगेड उतार दिया है। पवन सिंह, मनोज तिवारी, रवि किशन, सब के सब। लेकिन नतीजा क्या रहा? खेसारी का जादू चल गया। मौसमी सिंह के मुताबिक कई महिलाओं ने 10,000 तक लिए, फिर भी वोट आरजेडी के उम्मीदवार को डाला। मतलब अब वोट सिर्फ नोट से नहीं, भावना और पहचान से तय हो रहा है। यह भी एक बड़ा ट्रेंड है। आरजेडी ने इस बार कई ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार मैदान में उतारे, जो न यादव है न मुस्लिम। फिर भी उन सीटों पर महिलाओं का रुझान महागठबंधन की तरफ देखा गया। यानी जातीय खांचे भी टूट रहे हैं। महिला वोटर कास्ट प्लस कैरेक्टर के नए पैमाने से वोट डाल रही हैं। उधर बीजेपी की गलती देखिए साफ नजर आ रही है। ज्यादातर सीटों पर पुराने उम्मीदवार दोहराए गए हैं। बस 20% कैंडिडेट बदले गए, बाकी वही पुराने चेहरे। और उनमें से भी ज्यादातर सवर्ण समाज के प्रत्याशी हैं। मतलब एनडीए के पास इस बार नया चेहरा, नया नैरेटिव कुछ नहीं। तो जब जनता नई उम्मीद देख रही हो तो बीजेपी को नीतीश कुमार का पोस्टर ही पुरानी उम्मीद बनाकर लगाना पड़ा। अब जरा सोचिए, एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को हर रैली में साइडलाइन कर रही थी, दूसरी तरफ अब उन्हीं को दफ्तर की दीवार पर सबसे आगे चिपका दिया है। यह राजनीतिक मजबूरी है या कोई रणनीति है? ये सवाल अब हर गलियारे में घूम रहा है, क्योंकि ये वही बीजेपी है जो कहती थी मुख्यमंत्री विधायक चुनेंगे, और अब वही पार्टी नीतीश कुमार की तस्वीरों से अपना ऑफिस भर रही है। क्या ये नीतीश की ताकत का सबूत है या एनडीए की कमजोरी का कोई इशारा है? नीतीश कुमार कुर्मी समाज से आते हैं और पिछले हफ्ते इसी समाज की कई गोपनीय बैठकों की खबर आई। कुर्मी समुदाय के लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, अगर बीजेपी नीतीश के नाम पर वोट मांग रही है तो मुख्यमंत्री किसी और को क्यों बनाना चाहती है? यह बेचैनी बीजेपी के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि जहां जहां कुर्मी समाज निर्णायक है वहां बीजेपी का वोट ट्रांसफर अब सीधा नहीं दिख रहा था। पहले चरण में इस बार 8% ज्यादा वोटिंग हुई है। अब यह बिहार का पुराना पैटर्न है, जब भी वोटिंग 5% से ज्यादा बढ़ती है सत्ता पलट जाती है। यानी इतिहास कहता है कि बढ़ी हुई वोटिंग का मतलब है सरकार बदलने की तैयारी। बीजेपी में अब यही डर सबसे बड़ा है, क्योंकि अगर बम्पर वोटिंग का मतलब एंटी इनकम्बेंसी है तो दिल्ली से लेकर पटना तक सब जानते हैं कि नीतीश के पोस्टर लगाना अब सिर्फ शोभा नहीं, जरूरत बन गया है। कुछ जानकारों का कहना है कि 8% उछाल असली नहीं है। एसआईआर के दौरान नाम जोड़ना घटाने का जो खेल हुआ
मतदाता सूची का बेस छोटा हो गया तो कुल वोटर कम और प्रतिशत ज्यादा। लेकिन चाहे आंकड़े का खेल हो या असली लहर, बीजेपी अब स्ट्रैटेजी बदल चुकी है। साफ है दोस्तों, बीजेपी अब नीतीश के बिना बिहार नहीं जीत पाएगी। वो जितना नीतीश को साइड करती है वो उतना ही बैकफुट पर आ जाती है। और यह पोस्टर बदलाव उसी डर की निशानी है, जिस डर का नाम है वोटर का मूड पलट गया है। जात बदली नहीं पर भावना ने असर कर दिया है। महिला वोटर अब सिर्फ नीतीश या कमल नहीं बल्कि खुद का भविष्य देख रही है। महागठबंधन ने ग्राउंड पर एनडीए से बेहतर कैंडिडेट दिए और बीजेपी वो अब खुद अपने पोस्टरों से मॉडिफाई हो रही है। क्या नीतीश के बड़े पोस्टर बीजेपी की घबराहट का इशारा है या रणनीतिक चाल है? क्या बिहार की बम्पर वोटिंग इस बार बदलाव की दस्तक है? कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और अगर आपको लगता है कि बीजेपी की राजनीति में अब पोस्टर भी पलटी मारने लगे हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जाते जाते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।